वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली जेएनएम नर्सिंग एंड जो कोर्स है उसका एक फ्री एडमिशन का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, या बोल सकते हो आईओसीएल और ऑयल जेएनएम नर्सिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है एंड इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग एडमिशन फी फ्री होगा, यूनिफॉर्म भी मिलेगा, कंप्लीट फ्री एडमिशन होगा एंड मंथली आप लोगों को पैसा भी मिलेगा आफ्टर एडमिशन। तो एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को पैसा भी मिलेगा मंथली बेसिस पे एंड कम्प्लीटली फ्री है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में सारा चीज़ें बताऊंगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सारा चीज़ें एंड जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह, मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीटली फ्री रहेगा, जॉब आप लोगों को मिलने के चांसेस है, तो सारा चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए। एक फ्री जेएनएम नर्सिंग का एडमिशन का ये नोटिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया जो है, असम ऑयल डिवीजन जो डिगबोई में है, आईओसीएल बोल सकते हो, आईओसीएल बोला जाता है एक्चुअली, आईओसीएल बोल सकते हो, AOSN है ना मतलब असम ऑयल कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग, असम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग, असम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग, वो कहाँ पे है, डिगबोई में है। एंड उसका एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2026 का वो निकल के आ चुका है, वो भी 1 जून को। जो जेएनएम नर्सिंग कोर्स है उसके लिए बीएससी नर्सिंग का भी निकल आ चुका है। मैंने कल ही रात मैंने अपडेट दिया है बीएससी नर्सिंग के बारे में एंड इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अभी पता चलेगा। चलिए अच्छे से देखिए। ऑयल और बोल सकते हो आईओसीएल जेएनएम नर्सिंग का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ये कहाँ पे है, ये कॉलेज, ये जो कॉलेज है ये है डिगबोई में है, जहाँ पे ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जेएनएम में आपको बताया कि मेल कैंडिडेट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पर वो मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बट दिस गवर्नमेंट स्कूल में या दिस गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग मेल कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जीएनएम के कोर्स के लिए कितना सीट्स कैपेसिटी है डिगबोई में, 30 सीट्स है एंड उसमें सीट मैट्रिक्स कितना है, 14 सीट्स फॉर अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, डब्ल्यूएस 3, एससी 2, एसटी 3 एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 8 सीट, जहाँ पे 6 सीट रिजर्व रहेगा किसके लिए, जो डिगबोई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, मतलब डिगबोई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन रखा गया है, वो है 6 सीट्स उनके लिए दिया गया है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो आपका खुद का जो वोटर आईडी वगैरह है वो आपका है ना, जो मतलब जो भी चीज़ें है आपका पेरेंट्स का या आपका खुद का वोटर आईडी वगैरह दिखा के कि आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो, वो आपको दिखाना पड़ेगा। हाउस नंबर वगैरह जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह लिखा होता है वोटर आईडी वगैरह में, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा, या खुद का या तो आपका पेरेंट्स का। ओके। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल एंड असम में कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप लोगों को क्या करना है, कट ऑफ वगैरह देखना है, तो जीएनएम का एक डिटेल वीडियो मैंने दिया है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें देख लेना। इसी के बारे में भी मैंने वहाँ पे भी बताया है। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितने भी कट ऑफ वगैरह गए हैं, कितना सीट मैट्रिक्स, आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप लोग जाके डिटेल वीडियो वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। तो टोटल सीट में से 30 एंड कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो, 6 सीट रिजर्व रहेगा डिगबोई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। इसमें पहली बात तो क्या है, जो जेएनएम नर्सिंग है कोर्स कितने साल का है, ये 3 साल का है, यह तो आप लोगों को पता है। मोड ऑफ एडमिशन रिकॉग्नाइजेशन क्या है, ये आप लोग का असम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग AOSN इज एफिलिएटेड टू SSUHS, ये SSUHS से अफिलिएटेड है, मतलब SSUHS के अंडर में आता है। यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी होता है, वो है इसका यूनिवर्सिटी कौन है, हमारा SSUHS है ना। ऑब्वियसली ज़्यादातर मेडिकल, एक्चुअली गवर्नमेंट जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह सब कुछ तो SSUHS के अंडर में ही आता है। चलिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा एंड सारा चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, जो SSUHS का जो जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो देना पड़ेगा, है ना। बाकी रिजर्वेशन तो आप लोगों को पता ही है, क्लास 12 में बस 40% चाहिए, क्लास 12 में बस आपको क्या होना चाहिए, 40% मतलब होना चाहिए, 40 मतलब SSUHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एंड इंग्लिश में 40% होना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। आप लोग इंग्लिश में 30 स्कोर भी किए हो, फिर भी आप लोग SSUHS जेएनएम नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। एंड जेएनएम नर्सिंग में मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस है वहाँ पे क्या हो सकता है, बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हो। हाँ, पर आईओसीएल में नहीं ले सकते, मतलब ये ऑयल कॉलेज में आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे बॉयज़ हो तो सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स ही ले पाएंगे। मेरिट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, यहाँ पे मेरिट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे ये सारा मैं वही बता दिया, ये जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे बता दिया। जिन्होंने एएनएम किया है उनका एएनएम में 40% होना पड़ेगा, है ना। एंड बाकी क्लास 12 वाला जो हेल्थ वोकेशनल स्ट्रीम 40%, ये सब बताया गया है, आप लोग देख लेना। ओके, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो ये जो आईओसीएल में आप लोग एडमिशन लेना है उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, जेएनएम नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना पड़ेगा।
एंड इसमें सिलेक्शन जो होगा उसमें सिर्फ एस एस वी एच एस GNM का रैंक ही नहीं, उसके साथ साथ इनकम भी लगेगा। इनकम का कुछ चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, सारा चीज़ें बता चलेगा। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एस एस वी एच एस GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए। जाने के बाद आप लोगों को ये मेडिको वाला ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है है ना। एंड जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आप लोगों को क्या करना है, ये अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद क्या होता है, कुछ चीज़ें आया है तो न्यूली चीज़ें आया है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये ऐप को अपडेट कर लेना है। जो लोग अभी तक मतलब पहले डाउनलोड कर लिया था एंड अभी बस आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जो नया है वो ऑब्वियसली इंस्टॉल करेंगे, जो पुराना वाले ऑलरेडी डाउनलोड थे उनको क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप लोगों को फ़ोन नंबर आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर से क्या करना है, वो लॉगिन करना है। फ़ोन नंबर से लॉगिन करने के बाद आप लोगों को बैचेस दिखेगा, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। सिंपली ओपन करना है, सिंपली ओपन करने के बाद दिस टाइप ऑफ इंटरफेस आएगा। आप लोगों को मतलब लॉगिन वगैरह करना है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन है तो मेरा ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक डिटेल बैच मिलेगा। देखो SSVHS GNM एंड NM बैच 2026, ये जो बैच है आप लोग SSVHS GNM और NM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बैच में आप लोगों को क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारा चीज़ें, कुछ आप लोगों को PDFs वगैरह भी मिलेगा। ये देखो आप लोगों का GNM PYQ, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी जाओगे वहाँ पे भी आप लोगों को दिखेगा दिस टाइप इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, दिस टाइप ऑफ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्री प्रैक्टिस अगर रिवीजन नोट्स में कुछ रिवीजन नोट्स वगैरह दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आप लोग नीचे जाओगे तो स्क्रॉल करोगे तो SSVHS GNM नर्सिंग का एक टेस्ट सीरीज़ है ना। टेस्ट सीरीज़ ये 99 रुपीज़ का है। तो ये टेस्ट कब से स्टार्ट होगा आप लोग का यहाँ पे पूरा क्लियरली यहाँ पे क्या है मेंशन किया गया है कि 18 जून से आप लोग को क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। तो वो आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ आप लोगों को लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे, है ना। दिस टाइप ऑफ ये आप लोगों को एक डेमो चाहिए तो डेमो जाके आप लोग देख लेना, ये कैसा लाइव टेस्ट होता है। वहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल मॉक टेस्ट एक होता है लाइव टेस्ट। जहाँ पे एक बार टेस्ट दे दिया तो वो एक बार सबमिट कर दिया तो आप लोग बार बार सबमिट नहीं कर पाओगे, एक बार सबमिट कर दिया। यानी ये टेस्ट देते वक्त आप लोग ऐप से बाहर नहीं आ पाओगे। यदि ऐप से बाहर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें होगा। ये प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट सीरीज होगा, ये टेस्ट होगा, है ना। SSVHS CW का जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उन लोगों को बताए। चलिए, एंड ये बाय करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मेडिको वाला ऐप में आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सबसे पेमेंट कर सकते हैं। कुछ भी इशू होता है तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसमें डायरेक्टली पेमेंट करके भी आप लोग बैचेस का एक्सेस ले सकते हो। व्हाट्सएप में DM करके 6026318679 इसमें डायरेक्टली आप लोग पेमेंट करके किसी भी ऐप से या तो इस नंबर पर डायरेक्टली DM करके व्हाट्सएप में आप लोग क्या कर सकते हो, बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं। किसी को ई बुक चाहिए तो ई बुक भी परचेस कर सकते हो 199 रुपीज़ में। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। चलिए मुद्दे पे आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद आते कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, सेल्फ अटेस्ट वगैरह। अभी ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। क्लास 10-12 का डॉक्यूमेंट्स एंड आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लगेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा एंड वो भी इशू होना पड़ेगा 1/4/2026। एंड यदि ये 3 महीना भी हो गया तो इससे नहीं होगा। इनकम सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 1/4/2026 के बाद जो इशू होगा उसी से हुई होगा। अभी बताएंगे इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, आगे थोड़ा रुकिए मैं बताऊंगा। एंड इसमें BTech, CMA, MBA, LLB ये सब कोर्स किए हो तो इस कॉलेज में आप लोग GNM नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। एज लिमिट क्या है, मिनिमम 17 एंड मैक्सिमम है 35 ईयर्स। एंड रिलैक्सेशन है, हाँ, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद आता है मेडिकल फिट। मेडिकली आप लोगों को फिट होना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादातर नहीं करते, मतलब इतना भी मतलब वो सब नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते हैं उसमें, है ना। एंड आगे बढ़ते हैं इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर होना पड़ेगा 2025-26 का एंड इशू होना पड़ेगा ऑन एंड आफ्टर 1/4/2026। आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा किस बेसिस पे होगा, जो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को SSVHS GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसका स्कोर से क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे IOCL में अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद IOCL के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जो वो किसके बेसिस पे होगा, स्कोर कार्ड ऑफ GNM नर्सिंग का जो स्कोर है उसके वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। मतलब आपका जो इनकम में जितना कम मतलब होगा, मतलब आप कुछ बोलेंगे कि कितना होना पड़ेगा वो तो लिमिटेशन नहीं है, जितना कम होगा। आपके इनकम में यदि 1 लाख होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब 2 स्टूडेंट है, 20 स्कोर मिला दोनों को एंड एक का है मतलब 2 लाख,
2 लाख इनकम है एंड एक का है 1 लाख, तो ऑब्वियसली ये 1 लाख वालों को 1 लाख वालों को सीट मिलेगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें है। तो आप लोगों को जीएनएम का सिर्फ स्कोर से ही यहाँ पे सीट नहीं मिलेगा। 2 चीज़ मेंशन किया गया है वहाँ पे, पहला तो स्कोर प्लस उसके साथ साथ आप लोगों का जो इनकम को जो चीज़ें हैं, इनकम जितना कम होगा आपको सिलेक्शन मिलने की ज़्यादातर चांसेस है, बिकॉज इसमें कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोगों को वहाँ पे सीट मिल जाता है तो पर मंथ पढ़ाई के ड्यूरिंग आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पर मंथ 2500 रुपया मिलेगा, सेकंड ईयर से 2700 रुपया मिलेगा एंड थर्ड ईयर से 2900 रुपया मिलेगा। यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को पैसा मिलेगा वो भी मंथली एट द ड्यूरिंग ऑफ स्टूडेंट टाइम। ओके, एंड एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, पहली बात तो क्या, फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन। मैंने जो फ्री बोल रहा था, फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल वगैरह सब कुछ मिलेगा एओडी हॉस्पिटल में। यूनिफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी सिलेक्शन होगा, जिनका सिलेक्शन होगा उन लोगों को यूनिफॉर्म फ्री में दिया जाएगा। एंड हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है, यहाँ पे बताया गया विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन ए हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल ओनली। आप लोगों को नर्सिंग का हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। आफ्टर पासिंग, आपने पास कर लिया, 3 साल पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को क्या देंगे, 1 साल आप लोगों का मैंडेटरी रहेगा फॉर दी इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप कहाँ पे करोगे, एओडी हॉस्पिटल में। यदि एओडी हॉस्पिटल में करते हो तो उसका सैलरी मिलेगा 15,250 रुपया, एंड बाहर का किसी और में मिलेगा तो 1,000 रुपया और ज़्यादा मिलेगा, मतलब 16,250 रुपया। एंड एक बात और अच्छा है कि अपने कोर्स ख़त्म कर लिया, 1 साल आप लोग इंटर्नशिप करो, अभी भी आपको जॉब नहीं मिला है तो और 1 साल एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब 2 साल आप लोग इंटर्नशिप कर पाओगे, है ना। आप लोगों को जाहिर से बताया, मेडिकल कॉलेज में लो, आईओसीएल में लो, जहाँ पे भी लो, आप लोगों को डायरेक्टली जो जॉब नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट को 0.1% बोलो या 1% बोलो चांस है कि 1-2 कैंडिडेट्स को आईओसीएल में पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, है ना। बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी तो 0% चांस, एक भी चांस नहीं है, डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं मिलता है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलता है, रिक्रूटमेंट्स निकलता है, उसमें अप्लाई करके आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जॉब लेना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ें है। तो यदि आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप करते रह सकते हो, 2 साल का यहाँ पे आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना। एंड बाकी सारा चीज़ें बता दिया है। अभी आते इस अप्लाई डेट वगैरह, देखिए उसका जो अप्लाई होगा, अभी तो एडवर्टाइजमेंट आ गया है, पर उसका जो अप्लाई होगा क्या होगा, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CW रिजल्ट। मतलब CW वो BSc नर्सिंग वाला CW नहीं, मैं जो बार बार बोलता हूँ, ये जो CW है ये है GNM नर्सिंग वाला CW, GNM नर्सिंग। SSUJS की तरफ से वेरियस CW होता है ना। पहला एक तो मतलब BSc नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंस फार्मेसी वाला CW, एंड ये होता है GNM नर्सिंग का CW, है ना। इसका एग्जाम डेट तो आप लोगों को बताई है, तो फॉर्म फिलअप वगैरह तो डेट खत्म हो चुका है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है। एंड इसमें कट ऑफ कितना ज़्यादा है पूछ रहे हो, कट ऑफ उसमें देखो टॉप रैंकर्स को ही यहाँ पे सीट मिलता है, तो बहुत ज़्यादातर मतलब स्कोर भी लगेगा। 100 में से आप लोग यदि अप्रॉक्सीमेट यदि जनरल कैंडिडेट्स हो, कट ऑफ के बारे में मत पूछना, कट ऑफ के बारे में देखना है तो आप लोग डिटेल वीडियो देख लेना। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड कट ऑफ वगैरह सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, आप लोग जाके ज़रूर देखना। 100 में से आप लोग टारगेट करिए कि 80 स्कोर करना है आपको, लगभग 80 स्कोर करना है। इनकम सर्टिफिकेट में यदि जितना कम होगा, 1.5 लाख होगा, 1,60,000 होगा तो मतलब बेहतर होगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही होना पड़ेगा, 4 लाख होना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका इनकम सर्टिफिकेट में इनकम रेशियो जितना कम होगा, मतलब इनकम का अमाउंट जो है वो जितना कम होगा, उतना सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कम होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइप का आपको सारा चीज़ें मिलेगा। एंड बाकी आप लोग डिटेल वीडियो जाके देख लेना, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएगा। पर अभी आप लोगों को सारा चीज़ें मैंने समझा दिया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होता है आईओसीएल में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आईओसीएल में एक्स्ट्रा क्या लगता है, पहली बात तो क्या है, PRC परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा क्या है इनकम सर्टिफिकेट। ये दोनों आप लोगों का एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, PRC तो कहीं पे भी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा है। ये मेडिकल कॉलेजेस में इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, PRC ऑल चीज़ों पे PRC ज़रूरी है। PRC नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपका रैंक 1 है, आपके पास PRC नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर देंगे काउंसलिंग में ही। तो आप लोग ध्यान रखना, PRC आपको को क्या करना है, बना लेना है, एंड इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेना है। यदि आपको आईओसीएल में एडमिशन लेना है तो आईओसीएल का ये नोटिफिकेशन निकल के आउट हो चुका है, बाकी आप लोग बना सकते हो अभी। बाकी एग्जाम में अभी फोकस करो, बाकी सारा चीज़ें वैसे भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू मिलता रहेगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, सारा चीज़ें मैं इसका नोटिफिकेशन में वहाँ पे दे दूँगा। BSc नर्सिंग का भी मैंने दे दिया है, एंड डिटेल वीडियो जाके देखना। एंड यदि प्रिपरेशन करो तो आप लोग मेडिको वाला ऐप में जाके GNM नर्सिंग वाला बैच आप लोग परचेस करके प्रिपरेशन कर सकते हो। यदि टेस्ट सीरीज चाहिए GNM का तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज़ वाला, पर ये 18 जून से स्टार्ट होगा टेस्ट सीरीज। पहला जो टेस्ट होगा 18 जून में। तब तक के लिए बाय बाय।